बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दुनिया की हालिया तारीख में मुल्कों का बहुत बड़ा हथियार है, जिसके जरिए दूसरे ममालिक अपने दुश्मन ममालिक को अंडरमाइन लेके आना और उन पर सैंक्शंस वगैरह लगवाना होता है। और बाज़ औक़ात फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए दूसरे मुल्कों पर हमला करने का जवाब फराहम करना होता है। दोस्तों, 9/11 के हादसे के फौरी बाद बहुत सारी थ्योरीज पेश कर दी गई, जिनमें बताया गया कि 9/11 एक बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। वल्लाहु आलम। One of the first reporters on the scene. Hey. On. We heard a big bang, and then we saw smoke coming out, and everybody started running out, and we saw the plane on the other side of the building, and there was smoke everywhere, and people are jumping out the windows. Oh. In an apparent terrorist attack on our country. इस हादसे के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का आगाज हुआ और अफगानिस्तान में फौजें उतार दी गईं। दोस्तों, उसके बाद आपको याद होगा कि एबटाबाद ऑपरेशन भी इसी की एक कड़ी है, जिसमें ओसामा बिन लादेन को मारने का दावा सामने आया। और उस दावे के बाद उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द को समंदर में गर्क कर दिया। To the American people and to the world, that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al Qaeda. और ओबामा अपना इलेक्शन जीत गया दूसरी टर्म के लिए। दोस्तों, हिंदुस्तान भी अक्सर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान को अंडरमाइन करने के लिए और प्रेशर में लेके आने के लिए अक्सर कराता रहता है, जिसमें आपको याद होगा कि पुलवामा अटैक एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो मोदी सरकार ने इलेक्शन जीतने के लिए करवाया था। दोस्तों, इन सब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद सिर्फ दूसरी कौमों को अंडरमाइन करना, प्रेशर में लेके आना और सैंक्शंस लगवाना होता है। लेकिन आपको इसी साल मई में 9 तारीख को जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, उसका भांडा उसी वक्त फूट गया। उन नामालूम अफराद की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो गई जो जलाओ घराव और तोड़ फोड़ में शामिल थे, और पीटीआई के पुरअमन कारकुनान जो सिर्फ एहतजाज कर रहे थे, उनको इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वजह से रियासत का जबर और जुल्म बर्दाश्त करना पड़ा। ये सिविल कपड़ों में आर्मी के लोग ये उतर के सिविल कपड़ों में, ये देखें, ये उतर के ये ग्राउंड में इकट्ठे हो रहे हैं गिरजा चौक के आगे। ये देखें, ये गिरजा चौक में सिविल कपड़ों में इकट्ठे हो रहे हैं। ये गाड़ी है, इन्होंने सिविलियन कपड़ों में लोगों को उतारा है, ठीक है, ताकि इनको पर लगे कि ये आर्मी नहीं है, ये आम आवाम है जो खराब कर रही है। ओ भाई भाई, अपनी नस्लों को क्यों खराब कर रहे हो? तुम्हारी नस्लों के लिए लड़ रहे हैं, वो तुम्हारी नस्ल के लिए लड़ रहे हैं। तुम लोग को शहीद करवा रहे हैं वो लोग, खुद ऊपर बैठे हुए सारे, खुद ऊपर है। तुम शहीद होते हो, बॉर्डरों पे तुम शहीद हो रहे हो, वो नहीं हो रहे। उनके बच्चे मुल्कों से बाहर पड़ रहे, तुम्हारे बच्चे बर्बाद होंगे। तुम्हारी बीवी बेवा होएगी, ठीक है, तुम्हारी माँ बेचारी बच्चे से जाएगी, वो नहीं जाएंगे, वो बैठे हुए दुबई, बेल्जियम, ठीक है। तुम लोगों की नस्लों के लिए लड़ा है, खड़े हो जाओ, तुम लोग खड़े हो जाओ। इमरान खान अपने लिए नहीं लड़ा, इमरान खान अपने लिए नहीं लड़ा, वो तुम लोग के लिए लड़ा है, वो मेरे बच्चे के लिए लड़ा है। मैं क्यों हुआ? मैं अपने बच्चे के लिए आऊँ, क्योंकि इमरान खान मेरे बच्चे के लिए लड़ा है, तुम्हारे लिए नहीं लड़ा, अपने लिए नहीं लड़ा, उसके बच्चे बाहर हैं, ठीक है। मैंने खुद देखा है, तुम लोगों ने वहाँ से बंदे लिए सारे, मैंने खुद देखा है, तुम लोगों ने सिविलियन कपड़ों में लोगों को मारे, अपने बंदों को मारे हो। क्या जवाब दोगे ऊपर जाके? तुमने उतारा, क्या जवाब दोगे अल्लाह को? क्या कहोगे? हाँ, ऑर्डर है हमें। क्या जवाब दोगे ऊपर जाके? मेरे बच्चे का खून का क्या जवाब दोगे? तुम्हारा अल्लाह गिरबान पकड़ेगा। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सिर्फ अपने जाती मकसद के लिए और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को दहशतगर्द साबित करने के लिए करवाया। जिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को करवाने के बाद 40 से 50 हजार लोग मेंबर ऑफ द पब्लिक उठा लिए गए, उनके घरों में बेदरेग घुसा गया। दोस्तों, आपको याद होगा कि वाकया हर्रा में
3 दिन के लिए इब्न ज़ियाद ने मदीना को जजीदी फौजों पर हलाल कर दिया था, उसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कौम की माए बहनों को दहशतगर्द पुलिस और दहशतगर्द एस्टेब्लिशमेंट पर हलाल कर दिया। आपको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद समझ आ गया होगा कि काम खुद डाल के दूसरी कौमों पर, दूसरे मुल्कों पर इल्जाम लगाना, और पाकिस्तान की तनाजुर में एस्टेब्लिशमेंट ने और 13 बंदों की हुकूमत ने खुद काम डाल के सारा इल्जाम पाकिस्तानी अवाम पे लगाया और इमरान खान तहरीक इंसाफ पे लगाया। इंशाल्लाह इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का अंजाम इंतहाई बुरा होगा। दोस्तों, इंशाल्लाह मेरा खान एक दफा फिर आएगा और पूरी ताकत से आएगा और ये जुल्म और जबर का मौसम खत्म होगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। शुक्रिया।